माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी देश को एक विकसित भारत की तरह स्थापित करने की 2047 तक, आज उसी कड़ी के अंदर उसकी नींव रखने का काम होगा। क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत की कॉल दी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वह भारत को सक्षम राष्ट्र बनाने की कॉल है, ताकि हम लोकल फॉर वोकल जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें और हर स्तर पर, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे हो, चाहे वो जिला लेवल पे हो, चाहे विधानसभा लेवल पे हो, या फिर वो पंचायत लेवल पे हो, या फिर हमारे ब्लॉक लेवल पे हो, हर लेवल तक ये कार्यक्रम किस तरीके से सुचारू रूप से उन तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जागरूकता हम फैला सके आम जन तक कि आत्मनिर्भर भारत की क्या परिभाषा है, उसका क्या मायने हैं और उसका फायदा कैसे हमारे को प्रत्येक नागरिक को मिलेगा, प्रत्येक व्यापारी को मिलेगा, प्रत्येक छोटे जो उत्पादन करते हैं, चाहे वो हमारे भाई हों, साथी हों, जो छोटे व्यापारी हैं या बड़े उद्योगपति हैं, जो भी वस्तुओं का निर्माण भारत के अंदर हो रहा है, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे कैसे एक सकारात्मक फायदा मिलेगा और किस तरीके से हम आत्मनिर्भर होकर पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे हम बात करें डिफेंस की, चाहे हम बात करें कि अपनी सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा करने की, हम कब तक उपकरण बाहर से खरीदते रहेंगे। ये बात, ये पहल सिर्फ यहीं की नहीं है। मैं स्पेस से लेकर, अंतरिक्ष से लेकर एक छोटी से छोटी वस्तु की बात कर रहा हूं। आज भारत एक सक्षम देश है। हम ये नए भारत के अंदर जीते हैं, जहां हम चंद्रयान को जब चांद के उस हिस्से में भेजते हैं जहां तक कोई नहीं आज तक इससे पहले गया, तो वह भी आज भारत में ही निर्मित हुआ है। चाहे मैं फाइटर प्लेन्स की बात करूं, हेलीकॉप्टर्स की बात करूं, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे को अपनी सुरक्षा बलों की जरूरत का सामान है या अपनी सीमाओं की सुरक्षा रखने के लिए काम आती हैं, ये सब चीजें भी आज भारत में बन रही हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की यही परिभाषा है कि हम अपने लिए किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो और हम अपने इस्तेमाल की सारी वस्तुओं का निर्माण भारत के अंदर ही कर सकें। उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीयों को ही मिले। ये कार्यक्रम भव्य रूप से शुरू किया जा रहा है, जो लगातार अलग अलग चरणों में अलग अलग जगहों तक जाएगा। राज्य स्तर पे, जैसे मैंने कहा पहले, उसके बाद जिला स्तर पे, उसके बाद पार्लियामेंट लेवल पर, उसके बाद विधानसभा लेवल पर, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, हर लेवल तक ड्यूटियां लगाई जाएंगी। और जैसे कि आपको ये इस बात की जानकारी पहले ही होगी कि ये कार्यक्रम लगातार पूरे 15 अक्टूबर तक चलेगा और 15 दिसंबर तक चलेगा। और ये हमें इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हर भारतवासी इसके अंदर, हर हरियाणा वासी, हर पंचकुला जिले का वासी इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि हम अपने देश को सक्षम बनाएं, सामर्थ्य बनाएं, अपने व्यापारियों को, अपने निर्माताओं को, जो यहाँ पे हम सामान बनाते हैं, उनको इसका सीधे तौर पे फायदा पहुंचे, ना कि दूसरी विदेशी निर्मित चीजों को। आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है मीडिया का, और आप हर एक आदमी के जीवन को स्पर्श करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे इस बात को पहुंचाने में हमारी मदद करें। और ये बात सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, हर एक प्रत्येक भारतवासी की है, हर एक उपभोक्ता की है, हर एक व्यापारी की है, और साथ ही साथ हर एक कंज्यूमर की भी है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की आज शुभारंभ हो रहा है हमारे जिले से, उसके लिए आप सबको बधाई, और आप सबसे भी निवेदन है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें हमें बचत उत्सव आपके सामने मनाया गया है, और दोहरी सौगात मिली है। एक जीएसटी पे राहत मिली है, जो हर एक आदमी को इसका फायदा मिल रहा है, और साथ साथ इनकम टैक्स में भी रिलीफ मिला है। तो दोनों चीजें हैं ही। उसके अलावा अब क्योंकि दिवाली का पर्व है और त्योहार आ रहे हैं, तो आत्मनिर्भर वस्तुओं का हम, जो स्वदेशी वस्तु हैं, उनका हम उनको खरीदें। जैसे दिवाली के पर्व पे हम जो लाइटें खरीदते हैं, हम जो दिए खरीदते हैं, वो अधिकांश तौर पे हमें यहाँ, हमारे यहाँ प्रथा, हमेशा संस्कृति यही थी कि हम दिए खरीदें, पर हमारे यहाँ से बाहर के देशों से लाइटों को इम्पोर्ट करने लगे और चीज़ें आने लगे।
तो यही निवेदन है और यही आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें जो हमारे यहाँ पर ही बनती हैं, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पे हमारी लोकल इकोनॉमी को मिलेगा और जिसका एक बहुत बड़ा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था लोकल फॉर वोकल के नाम से। और लोकल फॉर वोकल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो आसपास की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको एक सक्षम तरीके से, सामर्थ्य तरीके से बढ़ाता है। शर्मा जी, बात आपने रख दी दिवाली के वक्त पे हम लोकल सामान खरीदते हैं, मार्केट में चाइनीज लड़ियां अवेलेबल है, वो सस्ती पड़ती है। एक आम आदमी जब मार्केट में जाता है तो सस्ती चीजों को खरीदने की कोशिश करता है। अगर मार्केट में एग्जाम्पल लेके बात करो कि एक चाइनीज लड़ी है 100 रुपए की है, वही इंडियन लड़ी 200 रुपए की है, नहीं खरीदता। जब हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार बात करे आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अभियान के, तो जो फॉरेन से सामान आता है, विदेशी सामान, उन पर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया जाता कि वो इक्वलेंट टू भारत के रेट पे आ जाए? देखिए, ऐसी बात नहीं कि उन पर टैक्स नहीं है, उन पर भी टैक्स लगाया जाता है, लेकिन वहां पर जो उनकी इकोनॉमी जो स्केल होती है उस पर काम करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं जो भारतीयता है, हमारे यहाँ लड़ियों का तो चलन नहीं था, हमारे तो दिया जलाए जाते थे। आज भी लक्ष्मी जी का प्रतीक दिया ही माना जाता है। तो अगर हम दिए खरीदें तो ये इससे अच्छा है कि जितने भी हमारे कुम्हार भाई हैं जो दियों का उत्पादन करते हैं उनको फायदा मिलेगा सीधे तौर पर, और जो हमारी संस्कृति है हम उसको भी सहेज के रख सकते हैं। सर, अभी आपने भारत जेट की बात करी है, 513 लड़ाकू विमान है भारत के पास, लेकिन ज्यादातर तो विदेशी हैं। तेजस को छोड़कर अगर बात की जाए तो ज्यादातर। बिल्कुल आपने सही कहा। आज ये परिस्थिति यही है कि हम लोग विदेशी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर भारत का यही संकल्प है और संकल्प से सिद्धि तक का यही कारण है कि हम अपनी वस्तुएं खुद बना सकें। अभी BHEL ने और L&T ने टाई अप किया है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। इसी के साथ साथ तेजस एयरक्राफ्ट हमने बनाना शुरू किया है। वहीं पर हेलीकॉप्टर्स हमने कई बनाने शुरू किए हैं। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही लार्ज स्केल पे हो रही है। जब हम चांद पर अपने मिशन भेज सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं भेजा, तो क्या हम अपने एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते हैं? सोच यही है कि भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसका रास्ता यहीं से निकलता है। जब भारत आत्मनिर्भर होएगा तभी भारत विकसित होगा। शर्मा जी, एक सवाल हो रहा है, आपने अभी बात जिक्र किया GST उत्सव का। GST उत्सव में मतलब सरकार टैक्स घटाया बहुत सारी जरूरी चीजों के ऊपर। उस शुरुआती दौर में तो कंपनी ने दाम घटाए। हरियाणा की एक कंपनी है, सरकारी कंपनी वीटा, उसने घी के दाम बढ़ा दिए इस बीच में, मतलब घटाए गए थे 20 रुपए, बढ़ा दिए 42 रुपए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, GST की दरें वीटा के लिए नहीं है, सब पूरे देश के लिए एक ही ब्रैकेट के अंदर आती हैं और उसमें अधिकांश तौर पे जो 28% में थी 99% कम कर दी गई करके 18% की गई है। 10% की वहाँ बचत की गई है। उसके अतिरिक्त जो और ब्रैकेट आ रहे थे 18% के अंदर, उनको भी 12 और 5% के ब्रैकेट में लाया गया है। तो आप ये बात समझिए कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी चीज दाम बढ़ाता है तो वो उनका अपना विवेक है, लेकिन सरकार का काम है कि लोगों को उसका फायदा मिल सके और उनको दिक्कत समस्या ना आए, और उसको देखते हुए खासकर त्योहार के माहौल पर ये दरें कम की गई हैं, जिसका सीधे तौर पर हर एक आदमी को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ, एक ब्रश से लेकर, टूथब्रश से लेकर गाड़ी तक हर चीज के ऊपर GST घटाई गई है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्ट बढ़ाता है तो उसका उनको नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर वो बढ़ाता है तो दूसरा सस्ता बेच रहा है, तो लोगों के पास चॉइस है, वो सस्ता सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन GST पर दर सब जगह एक ही ब्रैकेट के अंदर इम्प्लीमेंट। जमीनी स्तर पे कब दिखना शुरू होगा GST का असर? क्योंकि जमीनी स्तर की अगर बात करें तो GST घटने का असर नहीं दिख रहा, खास करके अगर निचले तबके के लोगों की बात की जाए तो। देखिए, ऐसा है कि GST का दर तो सरकार ने सूचियां अपनी निकालती हैं और GST जितने भी उपभोक्ता हैं उनको एक डेट के बाद से ये GST की दरें लागू करनी है। अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि पाई जाती है, और आप तो मीडिया के हिस्सा हैं, आप हमारे संज्ञान में लाइए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। सर, देयर हैज बीन अ बज़ की जो अभी इंडिया ने जून में एक ऑब्जेक्शन किया था, रशिया के साथ डील होनी थी पाकिस्तान की इंजन्स को लेकर, बावजूद उसके अभी एक बज़ आया है इस तरीके का कि पाकिस्तान के साथ उनकी डील इट इज गोइंग अहेड और एडवांस स्टेज पर है। आत्मनिर्भर भारत ये ऐसा एक सपना है और ये सपने को हम पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी रूपरेखा तैयार की है कि हम अमेरिका से भी बात करेंगे, हम रशिया से भी ट्रेड करेंगे, हम टोक्यो के साथ भी बिल्ड करेंगे, पूरी दुनिया के साथ काम करेंगे, लेकिन किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे और अपने आप को इतना सक्षम बनाएंगे कि हमें
किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े किसी भी चीज की। मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं, मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं दौरे पर, और इस दौरे को भी आप कितना महत्वपूर्ण प्रदेश के लिए मानते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर हरियाणा के जो लोग हैं जो जापान में भी काम कर रहे हैं, और जब ऐसा लगता है कि अपना ही कोई व्यक्ति आया है हमें संभालने, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर निवेश कैसे बढ़ाया जा सके, और उसके लिए बहुत ही अहम ट्रिप के लिए वो जापान गए हैं। और हरियाणा और जापान का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। आपको पता होगा कि सबसे बड़ी जापानीज कंपनी ने, सुजुकी ने अपना सबसे बड़ा प्लांट पहले हरियाणा में लगाया, होंडा ने लगाया। और जिस तरह से हरियाणा और जापान का समन्वय रहा है हमेशा से, उसी को आगे बढ़ाते हुए ताकि और निवेश आ सके और नौकरियां आ सके प्रदेश के अंदर, और प्रगति हो सके, और उसके अवसर का फायदा सीधे तौर पर हमारे हरियाणा के युवा पीढ़ी को मिल सके, इस उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें कई नए प्रोजेक्ट की घोषणा होगी और आपको जल्दी उसकी जानकारी मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, जिला स्तर पर कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा सरकार के द्वारा? देखिए, इसमें हर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे कॉर्पोरेटर्स हों, चाहे वो हमारे पंच सरपंच हों, चाहे वो हमारे चेयरमैन हों, चाहे मेयर हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, प्रत्येक व्यक्ति इसके अंदर अपना योगदान देगा। ये तो एक यज्ञ की तरह है। इसमें पूरे के पूरे संगठन, सारे के सारे लोग, सारे के सारे कार्यकर्ता, सब लोग, सारे सामाजिक लोग भी, सब लोग मिलकर इसमें प्रयास करेंगे कि ये बात आत्मनिर्भरता की हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके, और ये संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। तभी पूर्ण तरीके से इस कैंपेन का फायदा हर एक आदमी तक पहुंचे। हरियाणा की जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ विशेष प्यार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हरियाणा के साथ विशेष प्यार है। और ये बात तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि 11 साल जब पूरे होने जा रहे हैं सरकार के यहाँ पर, तो ये एक बड़ा पर्व है, और जो भी बातें हैं वो आधिकारिक तौर पे आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, और मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। व्यापक तौर पर इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। उसमें खरीदारों के लिए जैसे जानकारी प्राप्त उनको मुहैया कराई जा रही है, और इस कैंपेन को चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो भी जरूरत की चीजें हैं हमारे MSME सेक्टर के लिए, हमारे छोटे निर्माताओं के लिए, बड़े निर्माताओं के लिए, उन सब के लिए भी ऐसी कई प्रावधान बनाए गए हैं जिसका उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। देखिए, सीधी सी बात है, अगर भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी तो उनको फायदा मिलेगा, और हम भारतीय कंपनियों को फायदा क्यों ना पहुंचाएं। वो हाँ, हमारे लोग काम करते हैं, उसका मुनाफा भी हमारे लोगों के पास जाएगा, और अधिकांश तौर पर ये एक हमारी संस्कृति और प्रथा का भी हिस्सा है। कहीं ना कहीं हमारे को अपनी संस्कृति और प्रथा से जुड़ के आगे बढ़ना है, और ये जो विकसित भारत का मंत्र है ये इसी रास्ते से। और वो आज हमारी कार्यशाला भी चल रही है, कार्यशाला भी हो चुकी है, कुछ मंडलों में हो चुकी है, कुछ मंडलों में चल रही है। आज भी कार्यशाला थी, और मोरनी में भी कार्यशाला हो रही है, और बरवाला में भी कल कार्यशाला थी, और निरंतर हमारी कार्यशाला हो रही है, हर मंडल के ऊपर हो रही है। उसके अंदर शक्ति केंद्र प्रमुख और बूथ प्रमुख आमंत्रित हैं। उनको हम कार्यशाला के माध्यम से सारे का सारा उनको आत्मनिर्भर भारत का देते हैं मटेरियल, वो नीचे जन तक पहुंचाते हैं। क्या वो की गई है बीजेपी की गाड़ी। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे दूत के तौर पर ये बात लोगों तक पहुंचाएं। आपके माध्यम से भी मेरा यही निवेदन है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी का नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। इसमें हमने हर एक प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना है, और सबको ये बात समझानी है कि ये हमारे देश के लिए कैसे, देश के हित में कैसे। तो आप ही वॉलंटियर इसमें सारी संस्थाओं के लोग जुड़ते हैं। सारे संस्थान में मैंने कहा जैसे कि सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ेंगी, बाकी युवा संस्थाएं भी जुड़ेंगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये भारत की बात है।